गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में हार्दिक शुभकामना। क्लास बी.एड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आपको बताया गया है कि ज्ञान एक विस्तार भंडार होता है और पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। अब आगे आता है कि लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य। लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य आपको पढ़ाए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा किए गए शासन लोकतांत्रिक कहलाता है। अब लोकतांत्रिक का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको अध्ययन करवा रहे हैं। लोकतांत्रिक के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या इसके उद्देश्य है, लोकतांत्रिक का देश के प्रति क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या वो हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक के उद्देश्य क्या क्या है। लोकतांत्रिक के उद्देश्य के बारे में आपको बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक क्या है क्या नहीं है। तो ये है सबसे पहले सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था। सर्वसाधारण के लिए, सभी साधारणों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था की गई है, सभी साधारणों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि बताया जाता है सर्वसाधारण के लिए, साधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए क्या करना चाहिए? सभी व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होते हैं। सभी व्यक्ति क्या होते हैं? एक साधारण व्यक्ति होते हैं। तो साधारण व्यक्ति होते हैं तो साधारण व्यक्ति होने के नाते उसमें शिक्षा की व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा होगी तभी सभी साधारण की व्यवस्था कर पाएंगे, सब साधारण की व्यवस्था कर पाते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा के माध्यम से ही सब साधारण की व्यवस्था की जाएगी। और लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए सब साधारण की व्यवस्था की जाती है। लोकतांत्रिक शिक्षा में बताया जाता है कि लोकतांत्रिक शिक्षा क्या है, क्या इसमें व्यवस्थित की जाती है। अब आपको बताया जाए कि लोकतांत्रिक शिक्षा जनता के द्वारा जनता किए गए शासन होता है। जनता के द्वारा किए शासन होता है। इसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सब साधारण जनता की भावना को बनाए रखने के लिए शिक्षा की समुचित प्रबंध करता है। ये जनता की भावना को बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध किया जाता है। जनता की भावना को बनाए रखने के लिए समुचित जनता की भावना को बनाने
लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। समुचित प्रबंध करना पड़ता है। जनता की संभावना को बनाने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। अब जनता की भावना बनाए रखी जा रही है तो उसमें क्या किया जाएगा? समुचित प्रबंध किया जाता है। समुचित प्रबंध किया जाता है और समुचित प्रबंध करने के लिए जनता की भावना को क्या किया जाता है कि शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ा जाता है। जनता की भावना को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ा जाता है। जनता की भावना को बनाने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है और शिक्षा की व्यवस्था की व्यवस्था करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था करना पड़ता है और शिक्षा व्यवस्था करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षा के लिए की व्यवस्था करना पड़ता है और शिक्षा के बिना लोकतांत्रिक भावना सुरक्षित नहीं होती है। अब शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा की भावना को शिक्षा की भावना को रखना पड़ता है। लोकतांत्रिक अब देखें क्या है। लोग शिक्षा की भावना को रखने के लिए शिक्षा व्यवस्था करना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था करना पड़ता है लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए। सब सदन के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। अब इसके बाद शिक्षा की भावना रखना पड़ता है। शिक्षा की भावना को रखना पड़ता है और शिक्षा की भावना रखने के लिए क्या हो कि जनता की भावना। अब लोकतांत्रिक क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा किया शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। अब लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। अब लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि लोकतांत्रिक शिक्षा जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन क्या लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। अब लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि
लोकतांत्रिक राज्य में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सर्वसाधारण जनता की साक्ष्य बनाने के लिए शिक्षा का समुचित प्रबंध करना पड़ता है ताकि जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक क्या होता है? जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन माना जाता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन माना जाता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन मानना पड़ता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन मानना पड़ता है। अब आगे बताया जाता है सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। अब लोकतांत्रिक शिक्षा है, लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए क्या किया जाता है? सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सर्वसाधारण के लिए शिक्षा की व्यवस्था, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक शिक्षा क्या होती है? लोकतांत्रिक शिक्षा जनता के लिए जनता द्वारा किए गए शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। जनता को जो शिक्षा दी जाती है उसे लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। और जनता की भावना को बनाने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। जनता की भावना को बनाने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है? समुचित प्रबंध करना पड़ता है। समुचित प्रबंध किया जाता है। जनता की भावना को बनाने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था करना भी पड़ता है। शिक्षा की करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है। शिक्षा की भावना का रखना पड़ता है। शिक्षा की भावना को रखनी पड़ती है। शिक्षा की भावना रखनी पड़ती है। शिक्षा की भावना रखनी पड़ती है। शिक्षा की भावना रखी जाती है तभी क्या होता है कि जनता के द्वारा किए गए शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। जनता के द्वारा किए गए शासन कहा जाता है, लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। तो इसके बाद लोकतांत्रिक जनता को शासन मानने लगता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन मानने लगता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन मानने पड़ता है। लोकतांत्रिक जनता का शासन, जैसे कि अपन बात की जाए कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहने का अधिकार है? स्वतंत्र रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाषण स्वतंत्र रूप से दे सकता है। तो उसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई सा धर्म अपना सकता है। इसी प्रकार से बालक के शोषण का अधिकार। बालक के शोषण के अधिकार में बताया गया है कि बालक 14 वर्ष के से कम उम्र के बालक हैं, उनसे किसी कारखाने या उसके काम करवाते हैं तो क्या करना पड़ता है कि उसे कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये बताया गया है। और उसके बाद क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद आप लोगों को बताया जाए कि अगला पॉइंट है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष के बालक कोई से कार्य नहीं करवा सकते हैं। और समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समान रहने का अधिकार है कि कोई सा भी व्यक्ति शिक्षा पाने के इच्छुक है तो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा पा सकता है। और इसके बाद शिक्षा के बाद उसमें बताया गया है कि शिक्षा के बाद बताया गया है न्यायिकाधिकार। न्यायिकाधिकार बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि 5 अधिकारों का हरण किया जाता है, 5 अधिकारों का हरण किया जाता है
तो न्याय का अधिकार माना जाता है। पांचों अधिकार का उनके है तो न्याय का अधिकार माना जाता है, ये बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक शिक्षा के लिए क्या करना पड़ता है। लोकतांत्रिक शिक्षा की जो शिक्षा जो इसके शिक्षा के दायित्व है, शिक्षा कर्तव्य है, उस लोकतांत्रिक शिक्षा को मानना पड़ता है। तो शिक्षा के जो भी वो है वो लोकतांत्रिक शिक्षा को मानने पड़ते हैं और उसके बाद जनता की भावना को बनाए रखने के लिए समुचित जीवन करना पड़ता है। देखो कि कोई भी अपने व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए, उचित स्थान चाहिए। उचित स्थान के लिए क्या चाहिए, क्या धनराशि चाहिए। और धनराशि के लिए क्या चाहिए, धनराशि के लिए अपन लोगों को धनराशि चाहिए। धनराशि होगी, जितना बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा, उतना अपन लोग कार्य कर पाएंगे और कार्य कर पाएंगे तो धनराशि उसी जितना ही कार्य अपन लोग कर पाते हैं और कार्य कर पाते हैं तो धनराशि का आवश्यकता पड़ती है। अब धनराशि की जरूरत पड़ती है तो उस कार्य को अपन कर पाते हैं, तो कार्य को सही से उस प्रकार से कर पाते हैं। धनराशि की जरूरत पड़ती है उसी अनुसार कार्य को कर पाते हैं। ये फिर उसके बाद धनराशि की जरूरत पड़ी तो अपन क्या करते हैं, उचित स्थान का चयन किया जाता है। उचित स्थान का चयन किया जाता है तो उचित स्थान का चयन किया जाता है तो क्या है, स्थान उचित होना चाहिए। स्थान उचित होगा तभी सही से व्यवसाय चल पाएगा, उचित स्थान नहीं होगा तब सही से व्यवसाय नहीं चल पाता है, सही से व्यवसाय नहीं चल पाता है। तो उचित स्थान का चयन किया जाना आवश्यक होता है, उचित स्थान का चयन करना आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था में बता दिया गया है कि आप लोगों को कि लोकतांत्रिक राज्य में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सर्वसाधारण जनता को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा के समुचित प्रबंध करना है। लोकतांत्रिक जनता का शासन होता है, अतः यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा सर्व जनता की शिक्षा का पूर्ण और उचित व्यवस्था की जाए। राज्य द्वारा सर्वसाधारण शिक्षा की जनता के द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। राज्य द्वारा जनता की समुचित प्रबंध व्यवस्था क्या है, समुचित प्रबंध व्यवस्था की जाए। राज्य द्वारा समुचित प्रबंध व्यवस्था की जाएगी तभी शासन चल पाएगा। तो समुचित प्रबंध राज्य द्वारा जनता को समुचित प्रबंध की व्यवस्था की जाए, समुचित प्रबंध की व्यवस्था की जाएगी तभी शरीर से कार्य सिद्ध हो पाता है। तो आप लोगों को समझना आया होगा कि लोकतांत्रिक शिक्षा क्या होती है। लोकतांत्रिक शिक्षा वह है जो जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहा जाता है। और उसके बाद जनता की भावना को बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। जनता की भावना को बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध करना पड़ता है। जनता की भावना को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, समुचित प्रबंध करना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ती है और शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा की भावना को रखना पड़ता है। शिक्षा की भावना को रखनी
बढ़ती है। शिक्षा की मांग अपनी बढ़ती है तो राज्य द्वारा जनता समुचित एवं व्यवस्था की जाए। समुचित राज्य द्वारा जनता की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य द्वारा जनता की क्या की जानी चाहिए? समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। समुचित व्यवस्था की जाएगी, जनता के द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी तो क्या होगा? लोकतांत्रिक क्या कहा जाता है? जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। लोकतांत्रिक जनता का शासन मानना पड़ता है। लोकतांत्रिक क्या माना जाता है? जनता का शासन माना जाता है और जनता के द्वारा किए गए व्यवस्था लोकतांत्रिक कहते हैं। जनता के द्वारा की गई व्यवस्था लोकतांत्रिक कहा जाता है। अब बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की क्या स्वतंत्रता है। और फिर उसके बाद भाषण के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? भाषण देने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को कोई सा धर्म अपना जा सकता है, उसको कोई सा भी धर्म अपना सकता है, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के बाद बताया गया है कि स्वतंत्र, और उसके बाद बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष के कम उम्र के बालक को किसी प्रकार का शोषण नहीं करना चाहिए। 14 वर्ष से कम बालक को किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद 14 वर्ष के उम्र के बाद कम को शोषण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये बता दिया गया है कि समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? समानता का अधिकार है। कोई व्यक्ति समानता से कार्य करता है। तो ये विद्यार्थियों, ये आपका वीडियो हो तो इसे लाइक करें। ओके।